हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में चल रही है बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स चैप्टर आपका है वो है 5। चैप्टर 5 का नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो बेटा इस वीडियो में हम न्यूटन के गति विषयक नियम की चर्चा करेंगे, यानी जो चैप्टर आपका 5 है उस चैप्टर 5 को हम कवर करेंगे। चैप्टर 5 का ये पार्ट 2 है। तो बेटे वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखो ये पार्ट 2 है, आपका क्लास है बेटा क्लास 11 एजी फिजिक्स है और चैप्टर है 5 और चैप्टर का नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो बेटे अब हम करेंगे चैप्टर की शुरुआत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये पार्ट 2 है, इसका क्या है ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में बेटे हम जितने भी आंकिक क्वेश्चन है उन आंकिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको सूत्र लिखना होगा। कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्र की सहायता से बेटा आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है देखिए एक F बराबर एम ए। क्या होता है? F बराबर एम ए। मैं ये बताऊंगा F क्या है, M क्या है, A क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा, सिर्फ आप पहले सूत्र लिख लो। एक सूत्र आप ये लिखोगे F बराबर एम ए। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है वो लिखोगे P बराबर एम बी। P बराबर एम बी। इसके बाद अगर हम तीसरे सूत्र की बात करें तो तीसरा सूत्र आप यूज करोगे F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बेटे 3 सूत्र है। इन 3 सूत्रों की हेल्प से, इन 3 सूत्रों की सहायता से हम टोटल आंकिक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे F क्या है। तो देखो F आपको ध्यान रखना है, F है आपका बल। बल यानी फोर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो F क्या हो गया? आपका बल। इसके बाद हम बात करेंगे अब P क्या है। तो बेटा P आपको ध्यान रखना है, P होता है आपका संवेग। क्या होता है? संवेग। इसके बाद देखो आपको बताना है कि A, इसमें क्या आया? A। तो A क्या होगा आपका? A होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। तो आपने F समझा, P समझा और A भी समझ लिया। इसके बाद अगर हम बात करें अब आपके लिए B, यानी ये वाली B क्या है? तो देखो B है आपका वेग। B क्या है बेटा? वेग है। अब आपका देखो इसमें क्या बचा? अब आपका बचा इसमें M। तो M क्या है आपको पता होना चाहिए। M भाई क्या है? द्रव्यमान है। M क्या है? द्रव्यमान है। इसके बाद अभी बचा देखो डेल्टा P। क्या बचा? ये वाला डेल्टा P। तो डेल्टा P क्या है? डेल्टा P है आपका संवेग परिवर्तन। P फार क्या है? P का मतलब क्या है? संवेग, और डेल्टा लग गया तो क्या हो गया? संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन। इसके बाद डेल्टा जो T है तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा समय परिवर्तन। क्या हो गया? समय परिवर्तन। तो देखो सब कुछ आपको पता लग गया। जो 3 सूत्र हम यूज करेंगे वो है, एक है F बराबर एम ए, P बराबर एम बी, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब समझो F आपको जाना, F का मतलब है बल है, P का मतलब है संवेग, A का मतलब है यहाँ पे बेटा त्वरण, B का मतलब है वेग, M का मतलब है द्रव्यमान, डेल्टा P का मतलब है संवेग परिवर्तन और डेल्टा T का मतलब है समय परिवर्तन। तो इतना सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम इन्हीं सूत्रों की सहायता से आंकिक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटे आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से फिजिक्स की तैयारी कर सके। तो बेटे अब करते हैं आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बेटे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है देखो कि भाई एक राइफल की गोली जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से राइफल से निकलती है तथा इस क्रिया में राइफल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये के है, ध्यान रखना आप,
के वेग से पीछे हटती है राइफल के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइफल की गोली जिसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से राइफल से निकलती है क्या, गोली, तथा इस क्रिया में राइफल 2 मीटर पीछे सेकंड के वेग से पीछे हट जाती है। राइफल के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, एक राइफल की गोली जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है गोली का द्रव्यमान दे रखा है। आप लिखोगे बेटे गोली का द्रव्यमान, ठीक। यहाँ पे दो चीजें हैं, राइफल के द्रव्यमान का परिकलन करवा रहा है, राइफल का द्रव्यमान निकलवा रहा है, और गोली का द्रव्यमान दे रखा है 50 ग्राम। जब द्रव्यमान दो जगह आएगा तो हम एक को क्या कहेंगे, m1 से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, दूसरे को कर लेंगे हम m2 से प्रदर्शित। इसके बाद m1 बराबर कितना हो गया आपका 50 ग्राम। अगर मैं इस 50 ग्राम को किस में करूं, किलोग्राम में चेंज, तो आपको पता है कि भाई 1 किलो है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 10 की पावर कितनी, 3 इसलिए क्योंकि 3 का मतलब है 3 जीरो का मतलब कितना हो जाएगा 1000, यानी 50 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, किलोग्राम, ग्राम था अब ये बन गया आपका किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि भाई जो वेग है वो कितना है। देखो 10 मीटर नहीं है क्वेश्चन बेटा, 100 मीटर है, ठीक है। तो हम 100 मीटर कर लेंगे, यानी अब इसमें समझो आप दो वेग है भाई, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से राइफल से निकलती है, तथा दूसरा देखो, तथा इस क्रिया में राइफल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हट जाती है। तो यानी वेग, यानी हम यहाँ पे v1 और v2 का इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे सीधे है वेग यानी v1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है 100 मीटर प्रति सेकंड, कितना 100 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखो भाई राइफल का द्रव्यमान आपको निकालना है। इसके बाद और किसका द्रव्यमान, वो वेग दे रखा है भाई, राइफल का भी वेग दे रखा है। राइफल का वेग 2 मीटर पीछे हट जाता है। जब राइफल का वेग यहाँ पे 2 मीटर पीछे हट जाएगा तो आपको पता है कि राइफल भाई दूसरी दिशा में हटती है। तो जो v2 है, v2 का चिन्ह काय में जाएगा, आपका माइनस में चला जाएगा। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें राइफल के द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो राइफल का द्रव्यमान यानी m2 बराबर क्या हो जाएगा, राइफल का द्रव्यमान यानी m2 बराबर बेटा आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये चीज क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी। जब निकालनी पड़ेगी तो देखो वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। किसके, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से। क्लियर। समझो भाई, अब हम इस सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा जो सूत्र होता है वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। आपको बेटा दिखाई दे रहा है, चलिए अभी आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m2। अगर आप यहाँ से m2 बाहर ले लोगे तो जो m2 के साथ की चीज है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे। अभी तो ये प्लस में है, ठीक है, इसलिए देखो आगे समझो आप। हमें निकालना है भाई m2। जब हम यहाँ m2 निकालेंगे, ठीक, और ये चीज कहाँ जाएगी, और ये पूरे पोर्शन को हम क्या करेंगे भाई, ये v2 है वो v2 m2 के साथ है, तो v2 तो आपकी नीचे चली जाएगी, और m1 v1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये प्लस में है, ठीक, तो ये इधर जाके काय में हो जाएगा, माइनस में। तो काय का आएगा, ध्यान रखना माइनस चिन्ह आएगा, और m1 v1 ऊपर आएगा, m1 v1 अपॉन नीचे क्या चला जाएगा आपका v2 चला गया। अब देखिए आप क्या रखोगे, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लगा देनी है। वैल्यू
देखो m1 की वैल्यू कितनी है बेटे, m1 की आपकी 50 गुणे 10 की पावर 3 इंटू b1 की वैल्यू कितनी है, देखो 100 है, तो b1 की आप लगा दो 100 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है माइनस की आपकी कितनी 2, कितनी है आपकी भाई माइनस की 2। अब यहां देखो ये माइनस है सूत्र में, तो माइनस है तो माइनस कहां चला जाएगा, ये ऊपर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपसे कहूं भाई माइनस से माइनस आराम से काट लोगे आप, ठीक है, और मैं आपसे कहूं 2 से 50 को काट दो तो इतना कितना जाएगा 25, ठीक। अब मैं कहूं कि भाई 25 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 100, इनकी कर लो आपस में मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे भाई 2 जीरो तो आने, ठीक है, और 25 की एक की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 एकम 25 आएगा ही आएगा, इतना देखो 10 की पावर कितना है 3। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये पावर है, ये पावर खत्म करो, जब पावर आप खत्म करोगे तो क्या करोगे, कितनी पावर है 3 पावर है, तो हम 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 2.5। तो हम